Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study chapter number 3 of adjective, and this is the last part for adjective. This is for class 8th English language, the grammar class for class 8th. And I want to inform you students that we have done almost all the exercises. There are few of 4 or 5 exercises that needs to be redone. कहने का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को लगभग सारी एक्सरसाइज का 2-3 एग्जाम्पल बताया है। आपको क्वेश्चन पढ़ के अपने से आराम से उसको बनाना है। जो वर्ड नहीं समझ में आता उसका वोकैबलरी ग्रामर डिक्शनरी से देख के आप लोग उसको लिख लीजिए। एक इंग्लिश बल्कि 2 इंग्लिश और एक हिंदी वर्ड। हिंदी इसलिए ताकि आपको समझ में आए। और एक चीज़ और जानिए, पढ़ाई सबसे अच्छा तब होता है जब आप खुद पढ़ के समझना शुरू करते हैं। आप किसी पे सिर्फ सहायता के लिए डिपेंडेंट हो, तो ये एक अच्छा समय है जिसमें आप खुद बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह हम लोग आपको बताएं, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में, और ये है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब बच्चों, सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव जो है वो विशेषण होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसका यूज़ नाउन के पहले यानी संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है। लेकिन एक बात और है कि बहुत सारे एडजेक्टिव यानी 2 से 3, कभी कभी 3 एडजेक्टिव का यूज़ होता है एक नाउन के पहले। तो जब 3 एडजेक्टिव यूज़ होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन कब आएगा, इसका यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो आप इस पॉइंट को पढ़िए तो पता चलता है, इन अ सेंटेंस इफ देयर आर मोर देन वन एडजेक्टिव, अगर एक सेंटेंस में एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव है, और डिस्क्राइबिंग अ नाउन और प्रोनाउन, यदि वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, द गिवन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इज फॉलोड, तो हमें ये ऑर्डर फॉलो करना है। पहला है ओपिनियन, अगर ओपिनियन है गुड बैड सिली प्रिटी। साइज दूसरा है लार्ज टाइनी स्मॉल ह्यूज, ये सब। एज न्यू ओल्ड यंग। शेप स्क्वायर राउंड फ्लैट लॉन्ग। कलर ब्लू ग्रीन ग्रे ऑरेंज। तो देखिएगा, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल्स एंड पर्पस, ये सब का यूज़ होता है। ठीक है। अब तो हम लोग जान गए कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ओपिनियन पहले, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप और कलर, फिर ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ऐसे उतना सारा नहीं आएगा, 2 से 3 वर्ड ही आता है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पहला, यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ ओपिनियन में। एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, इजी, साइज में लार्ज टाइनी स्मॉल, एज में न्यू ओल्ड यंग। ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब ये जो पहला है वो लिखा हुआ है सिली ओल्ड इंडियन वुमन। तो ये देखिए, वुमन के पहले 3 एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। वुमन के पहले 3 एडजेक्टिव, सिली भी है, ओल्ड भी है और इंडियन भी है। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं इंडियन सिली ओल्ड, ये गलत हो जाएगा। या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं ओल्ड सिली इंडियन, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, स्मॉल ब्राउन बेयर। अब हम ये सेंटेंस वर्ड जो नाउन है वो बेयर है। अब इसके पहले 2 एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, स्मॉल और ब्राउन। हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं ब्राउन स्मॉल बेयर, गलत हो जाएगा। या बियर स्मॉल ब्राउन, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है अगर उसका सही यूज़ नहीं किया जाए तो वो अटपटा लगेगा, वो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा। फिर भी जो ये ऊपर दिया हुआ है उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रिटी प्लास्टिक टम्बलर। प्रिटी प्लास्टिक टम्बलर यानी खूबसूरत प्लास्टिक का एक टम्बलर। टम्बलर कहते हैं जिस पे जैसे टेस्ट ट्यूब होता है उसकी, उसी में टम्बलर भी एक तरह का आकार होता है। तो ये है। अब यहाँ देखिए, यूज़ एनी 3 एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ग्रुप एंड फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कहता है इनमें से 3 एडजेक्टिव का यूज़ करके आप अपना सेंटेंस बनाइए।
अब देखिए इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और बल्कि इंडेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर भी है, इंडेफिनेट नंबर भी है। अब जैसे 5 जो है, और सम और एनी दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है, ठीक है। जबकि मैनी वो मैनी काउंटेबल के साथ होता है, फ्यू, एनी और सम ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। तो कह रहा है कि इन तीनों आप तीन तीन एडजेक्टिव को चूज़ कीजिए और आप सेंटेंस बनाइए, खुद से सेंटेंस बनाइए। तो पहला वाला सेंटेंस आप बना सकते हैं कि आई हैव 5 फ्रेंड्स, एक। दूसरा वो क्या लिख सकते हैं, आई हैव मैनी ड्रेसेस, और आई हैव मैनी पेयर ऑफ पैंट्स या ट्राउजर्स, आप जो भी लिखना चाहें। या आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको 3 सेंटेंस बनाना है। दूसरा ओपिनियन, ग्रेट, नाइस, पैथेटिक, डिप्रेसिंग, हॉरिबल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि दैट वाज अ ग्रेट शो, और दैट वाज अ नाइस शो, इट इज़ अ पैथेटिक बुक, और इट इज़ अ पैथेटिक मूवी। पैथेटिक मीन्स बहुत बुरा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। साइज़ है स्मॉल, मिनट, टाइनी, जाइगेंटिक। तो आप इनमें से कोई भी 3 वर्ड को आप चूज़ करके 3 अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। तो ये आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज ओ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पी पे। कहता है रीअरेंज द एडजेक्टिव एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है हम लोग को अरेंज करना है एडजेक्टिव को। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए पहला एग्जांपल है द इंडियन लार्ज एंशिएंट वुडन शिप। तो ये तो पूरा अटपटा लग रहा है। यहाँ पे होगा द लार्ज एंशिएंट वुडन इंडियन शिप sailed across the blue deep ocean, sailed across the deep blue ocean। पहले होगा डीप, उसके बाद होगा ब्लू, और उसके बाद होगा ओशन। तो यहाँ देख रहे हैं आप इस एग्जाम्पल में द इंडियन लार्ज एंशियंट वुडन शिप। तो इसमें कितना एडजेक्टिव है, देखिए इंडियन भी एडजेक्टिव है, लार्ज भी है, एंशियंट भी है, वुडन भी है, और शिप नाउन है, ठीक है। तो इसमें 4 एडजेक्टिव है शिप से पहले, और शिप नाउन है। उसी तरह बाद में देखिए तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 एडजेक्टिव है ओशन के पहले, ओशन नाउन है, डीप और ब्लू। तो आप कैसे यूज़ कीजिएगा, इसको आपको अरेंज करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट लिटिल हैप्पी बॉय इज़ लुकिंग फॉर हिज मदर। ये भी अटपटांग लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिखिएगा, दैट लिटिल दैट हैप्पी लिटिल बॉय इज़ लुकिंग फॉर हिज मदर। दैट हैप्पी लिटिल बॉय, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हैप्पी हम लोग सबसे पहले बताते हैं ओपिनियन, ओपिनियन बताते हैं, उसके बाद साइज़ बताते हैं, और ऐसे करके लिखते हैं। तो वो आप देखिए ये सेकंड वाला भी बन जाएगा। इसी तरह आप ट्राई कीजिए सारा एक्सरसाइज ओ और पी को। इतना करने के बाद कल हम लोग एक सेशन लेंगे आपका एडजेक्टिव पे, फाइनल सेशन। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक और कॉपी के साथ बैठिएगा, तभी हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का सेशन होगा, और 90% जो प्रॉब्लम है आपका, जो भी अभी आप फंस रहे होंगे कहीं पे, तो वो 90% हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी नोट पे थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय।